हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी सर्कल 2.0 में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे स्टोन, बिल्डिंग स्टोन। तो इसमें हम काफ़ी कंप्लीट कर चुके थे। हमारे इसमें टेस्ट रह गए थे और क्रिसर रह गए थे हमारे इसमें, अर्थात परीक्षण रह गए थे और संदलक रह गए थे। क्योंकि मैंने जब आपके सिलेबस में देखा तो ये दोनों नहीं हैं, फिर भी हम देखते हैं कभी कभी आपके टेस्ट आ जाते हैं। तो आपको हम कुल 4 से 5 टेस्ट हम कराने वाले हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग स्टोन टेस्ट। तो देखते हैं ज़रूरत क्यों होती है टेस्ट कराने की। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्थरों का उपयोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग कार्यों में होता है। सड़क, भवन, मोटे मोटे तत्व हैं ये, जलीय संरचनाएं, इनमें उपयोग होता है। तो हमें कौन सा पत्थर लगाना चाहिए, कौन सा पत्थर नहीं लगाना चाहिए, इसकी जांच परख बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसकी सामर्थ्य वगैरह जो होती है वो हम पहले से निर्धारित कर सकें कौन सा पत्थर उचित रहेगा हमारे कार्य के लिए। तो इसमें हम पहला टेस्ट देखेंगे आपका वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट होगा आपका हार्डनेस टेस्ट। थर्ड होगा आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। और इसमें हम चौथा देखेंगे आपका इम्पैक्ट टेस्ट। एंड लास्ट एंड फिफ्थ स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इन्हें हम हिंदी में लिख देते हैं जल अवशोषण परीक्षण। और ये होगा हमारा कठोरता परीक्षण। और ये होगा हमारा संदलन सामर्थ्य परीक्षण। और अगला हमारा है इसमें समघात परीक्षण। एंड लास्ट विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। तो इसमें हम चलिए पहला देखते हैं वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट, जल अवशोषण परीक्षण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सीधे सीधे हम इसमें कह सकते हैं कि पत्थरों में उपस्थित रिक्तियों का पता लगाने के लिए वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट किया जाता है। अर्थात एक शब्द में रंध्रों का पता लगाया जाता है कि कितने रंध्र हैं या कितने प्रतिशत रंध्र हैं हमारे पत्थर में। हमने आपको बताया था कि किसी भी पत्थर में 5% से अधिक रंध्र नहीं होने चाहिए। अगर 5% से अधिक है तो पत्थर या तो उपयोग करने लायक नहीं है या बहुत ही निम्न क्वालिटी का पत्थर है। अर्थात 5% से नीचे जो भी पत्थर है उसका उपयोग हम इंजीनियरिंग कार्यों में नहीं कर सकते। तो चलिए इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि अर्थात इसमें करना क्या पड़ता है। मेथड क्या है इसका, बहुत ही सिंपल तरीके में और शॉर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसमें क्या होता है, 20 mm माप की IS चालनी को इंग्लिश में बोलते हैं सीव, SI। तो चालनी आप जानते होंगे जो जिससे कि हम अपने घरों में आटा वगैरह छानते हैं, वैसी चालनी होती है जिससे पत्थर छाने जाते हैं। तो 20 mm पत्थर क्रॉस हो जाए ऐसी चालनी चाहिए हमें। तो 20 mm चालनी से निकले हुए 1000 ग्राम पत्थर लेते हैं सबसे पहले। तो इसे क्या करते हैं, सेकंड स्टेप इसका धोना, अर्थात इसको धोकर 24
हावर के लिए आसुत जल में इसे हम अर्थात 25 से 30 डिग्री सेल्सियस वाटर में हम डाल देते हैं 24 हावर के लिए। ठीक है, फिर 24 हावर के बाद इन्हें निकाल कर थर्ड स्टेप हमारा, इन्हें हम पोंछते हैं और 10 मिनट के लिए ऐसे ही सूख जाने देते हैं या छाँव में इन्हें सूखने देते हैं सिर्फ 10 मिनट। ओके, तो ये हमारा जो वेट निकल कर आता है वो गया हमारा W1, जो इसका वेट आता है। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड स्टेप क्या है इसका। क्या करते हैं, एक बर्तन होता है जिसमें कि 1000 ml जिसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर इसमें भरा हुआ है। उससे बड़ा पात्र लेते हैं, भरा तो हुआ ही है, उससे बड़ा पात्र लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो कि पत्थर वगैरह होते हैं हमारे, जो हमने इसमें तौले थे पत्थर 1 kg जो पत्थर तौले थे वो इसमें हम डाल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो क्या होता है, इसके आयतन में जो वृद्धि होती है, क्या होता है, जो इसकी आयतन में जो वृद्धि होती है उसे हम W2 कहकर निकाल लेते हैं। ओके, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम W2 कहकर निकाल लेते हैं, जो कि हमारा आयतन होता है पत्थरों का। और भी कई कठिन तरीके हैं, लेकिन हम सबसे सरल यही मानते हैं कि जो 100 ml वाटर भरा हुआ था उसमें एक्स्ट्रा करके जो पत्थर होते हैं उसे हम डाल देते हैं, और जो वृद्धि जल में जो वृद्धि होती है उसके आयतन में, उसे निकाल कर वो हमारा आयतन हो जाता है। तो ये हमने W2 निकाला, W1 निकाला, W2 निकाले, दोनों निकल गए। और इसका थर्ड स्टेप क्या है, जो हमारे पत्थर होते हैं उन्हें हम जल से निकाल कर, तुरंत ही जल से निकाल कर 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 24 हावर के लिए, कितने 24 हावर के लिए विद्युत ओवन या भट्टी में रख देते हैं। तो उसके बाद 24 आवर जब हमारे निकल जाते हैं, उसके बाद हम पत्थरों को निकालते हैं और नॉर्मल उनका टेम्परेचर हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर अर्थात 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर हम उनका दोबारा भार देखते हैं। ठीक है, जो कि उनका शुष्क भार होता है, शुष्क भार हम निकाल लेते हैं, जो कि हमारा W3 होता है। ठीक है, तो जल अवशोषण परीक्षण का जो प्रतिशत निकलता है कि कितने प्रतिशत जल अवशोषण हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, W1 माइनस W3 अपॉन W1 इंटू 100, अर्थात जो कि इसका गीला भार था, क्या था इसका गीला भार माइनस शुष्क भार अपॉन में इसका गीला भार। आप चूंकि मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते होंगे कि क्यों किया। तो इससे हमारी क्या होगी, जो जल अवशोषण हुआ है, जो अवशोषण हुआ है जल का, उसका प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि हमने आपको बताया कि 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसमें W2 का क्या यूज हुआ, तो सेम देखिए आप, जो कि हम आपको बताने वाले हैं विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट आपको कराएंगे, उसमें W2 का यूज होगा। और सेम देखिए आप, ये सेम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप उसमें भी होंगे। तो यही स्टेप हमें उसमें कॉपी करने हैं, इसीलिए हमने आपको बताया कि इसका आयतन कैसे निकालते हैं। तो उसमें आयतन की जरूरत पड़ेगी, हम आपको सीधे बता देंगे, क्रिया विधि उसकी यही रहेगी। धन्यवाद। तो चलिए इसमें हम पहले आपको स्पेसिफिक
ग्रेविटी टेस्ट करा देते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी पत्थर के लिए नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.5 से अपर ही होनी चाहिए, और अच्छे पत्थर के लिए 2.7 से 2.8 होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तब आप नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर ये क्या है, तो चलिए समझते हैं। तो इसे हम आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे। देखिए क्या होता है कि जो हमने पीछे बताया था कि 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब पत्थर को 24 आवर के लिए क्या करते हैं, शुष्क करते हैं, तथा हमने आपको बताया था ये था हमारा W3, और हमने आपको आयतन बताया था। ये आयतन कैसे निकालते हैं पिछली अभी बताया था, आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका आयतन होता है W2, तो इसके लिए एक हमारा सूत्र होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है ओवन में सुखाने पर जो भार होता है अपॉन में जो आयतन ना बोलकर हम उसे बोल दें कि जो जल का जो भार रहता है, जो पानी में जो बढ़ोतरी हुई थी वो आयतन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा वास्तविक क्या दोस्तों, वास्तविक विशिष्ट गुरुत्व निकलता है विद्युत ओवन में सुखाने पर भार, जो कि हमारा केजी में होता है, और जो आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ये तो वास्तविक भार होता है। लेकिन हमारे पत्थरों वगैरह में थोड़ा अलग हटके यूज करते हैं, आभासी विशिष्ट गुरुत्व का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या सूत्र बनाते हैं, देखिए W3 जो कि हमारा ओवन में सुखाने पर भार था, अपॉन में 100 माइनस W2 क्या है यहाँ पर, देखिए जो हमारा बड़ा सिलेंडर था, बड़े सिलेंडर में डाले गए पानी की मात्रा, या करके हम कह दें, या बढ़े पानी की मात्रा ही होती है, और ये मात्रा हम लेते हैं ग्राम में। ये मात्रा हम क्या लेते हैं, ग्राम में, और ये भी ग्राम में। तो देखिए ग्राम अपॉन ग्राम आता है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं, और देखते हैं कि हम इनका कोई मात्रक नहीं होता है, विमाहीन भी कह देते हैं हम इन्हें, इसके अकॉर्डिंग हम इन्हें विमाहीन भी कह देते। चलिए सेकंड देखते हैं हम इसमें कठोरता परीक्षण, सॉरी ये थर्ड है, हार्डनेस टेस्ट। क्या होता है, जब हम पत्थरों की सड़क डालते हैं, जब, या भारी संरचना वगैरह होती है, उसकी नींव डालते हैं जब, या फर्श बनाना होता है पत्थरों का, तब उनकी कठोरता परीक्षण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो देखते हैं कठोरता। तो जो पत्थर की कठोरता होती है, क्या होती है, जब पत्थर की जो कठोरता होती है वो खनिजों की कठोरता ही होती है, एक प्रकार से खनिजों की कठोरता ही होती है। अर्थात हम देख रहे हैं किन पर निर्भर करती है, जो पत्थरों की कठोरता होती है किन पर निर्भर करती है, वो खनिजों की कठोरता पर निर्भर करती है, उनके गठन और संरचना पर निर्भर करती है साधारणतया। तो इसके लिए कोई विशेष परीक्षण नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर नाखून से हम किसी पत्थर को खुरचें, नाखून से किसी पत्थर में
खरोंच करें और उसमें निशान ना पड़े तो उसकी कठोरता हम 2 लेते हैं। और जैसे कोई धारदार वस्तु है चाकू, उससे खरोंच करने पर उस पर कोई भी खरोंच नहीं आती है, कोई खरोंच नहीं आती है, कोई खरोंच नहीं आती, तो उसकी कठोरता हम 7 लेते हैं। अब ये है क्या? जो होती है मोह। पत्थरों की कठोरता ज्ञात करने के लिए, पत्थरों की कठोरता ज्ञात करने के लिए एक पैमाने का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मोह पैमाना। मोह पैमाना। इसमें 1 से 10 तक हम पत्थरों की कठोरता देते हैं। 1 सबसे कम होता है और 10 सबसे अधिक होता है। तो हम आपको यहाँ पर कुछ प्रमुख पत्थरों की मोह कठोरता दिखाने वाले हैं। देखिए, अब जैसे कि हम बात करें मोह पैमाने पर कठोरता 1 किसकी होती? 1 होती हमारी टाल्क की, या इसे हम साधारणतः कह सकते हैं पाउडर। 2 कठोरता किसकी होती है? जिप्सम। 3 कठोरता ये मोह पैमाने में दी गई है, मोह पैमाने में दी गई है। 3 होती है हमारी कैल्साइट, 3 होती है हमारी कैल्साइट के लिए। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है। इसमें कई और पत्थर भी होते हैं इसके साथ में, लेकिन हम आपको कुछ प्रमुख पत्थरों के बारे में बता रहे हैं। चौथा है हमारा फ्लूओराइट, अपटाइट, फेल्सपार, सिलिका। 7 होती है सिलिका, या इसमें हम साथ साथ लिख सकते हैं क्वार्टज। क्वार्टज टच हो गया। एंड 8 है हमारा इसमें पुखराज न करके कोई पत्थर है, जिसे हम टोपाज भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा इसमें कोरंडम, इंग्लिश नहीं लिखते इसकी। और सबसे कठोर पत्थर हमारे इसमें हो गया हमारा डायमंड। तो यही अधिकतर पूछता है, आप 2 याद कर लीजिएगा। इसमें हीरे की मोह पैमाने पर कठोरता 10 होती है, और टाल्क या जो पाउडर होता है हमारा नॉर्मल टैल्क बोल देते हैं हम, उसकी कठोरता 1 होती है। चलिए अब नेक्स्ट परीक्षण पर पहुंचते हैं। 4th है हमारा इसमें समघात परीक्षण, इम्पैक्ट टेस्ट। तो समघात परीक्षण द्वारा हमें क्या पता चलता है? तो हम इसमें पत्थरों की चीमड़पन अर्थात टफनेस, पत्थर कितना टफ है। इम्पैक्ट का अर्थ ही होता है आघात, आघात परीक्षण, ठीक है। तो इसके लिए एक विशेष मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग एपरेटस, इम्पैक्ट टेस्टिंग एपरेटस, समघात परीक्षण मशीन। या इसके लिए मशीन उपयोग करते हैं पेज इम्पैक्ट मशीन। दोनों एक ही मशीन है और नाम भी एक प्रकार से समान ही है। दोनों का अर्थ है समघात परीक्षण मशीन। समघात परीक्षण मशीन। देखिए इसकी क्रियाविधि, देखते हैं हम इसकी क्रियाविधि। देखिए सबसे पहले हम इसमें बेस के लिए, जो कि हमारा बेस होता है, उसके लिए 50 kg का बेस, या इसे हम कह देते हैं निहाई। 50 kg का निहाई लेते हैं। उससे कुछ ऊंचाई पर, ये मशीन में जुड़ा हुआ है, देखते हैं, ये हैमर होता है। 2 kg का
हैमर होता है इसमें हमारा। इन्हें हम कहते हैं गाइड। इन्हें क्या कहते हैं हम? गाइड। ये हैमर होता है और किसी शाफ्ट से जुड़ा रहता है और ऊपर एक कड़ी के द्वारा इसे हम बांधे रहते हैं। देखिए आप, तो क्या होता है कि हम यहाँ पर कहें, देखिए सिलेंडर रूपी सिलेंड्रिकली पत्थर होता है हमारा, जिसका डाया 25 होता है, 25 mm, और जिसकी ऊंचाई भी 25 mm होती है। सॉरी, यहाँ पर 25 mm होती है। यहाँ पर रख देते हैं, तो रखा हुआ है। तो इस हैमर को यहाँ से पहले 1 सेंटीमीटर ऊंचाई से, फिर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई से, फिर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई से धीरे धीरे कर इस प्रकार से उस सिलेंडर के ऊपर गिराया जाता है। तो देखते हैं कितनी ऊंचाई से ये सिलेंडर टूट जाता है। तो वही उसका समघात सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? वही उसका समघात सूचक कहलाता है। इसके लिए एक छोटा सा पैमाना होता है। पैमाना होता है इसका, देखिए 19 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराने पर जब ये सिलेंडर होता है टूट जाता है, तो देखते हैं कि जो इम्पैक्ट होता है वो हमारा गुड या बेस्ट बोल सकते हैं हम इसे। बेस्ट इम्पैक्ट होता है। पत्थर होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पत्थर होता है। समघात इसका उच्च होता है। अगर 16 से 17 सेंटीमीटर की ऊंचाई, या इसे हम बार बोल सकते हैं, 16-17 बार गिराने पर, 19 बार गिराने पर, इस तरह से इम्पैक्ट करने पर अगर पत्थर टूट जाता है, तो हम इसे कहेंगे कि ये नॉर्मल इम्पैक्ट टेस्ट में फेल हुआ है। एंड जब हम देखते हैं कि 6 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ही, या 6 से 7 बार आघात करने पर ही पत्थर टूट जाता है, तो वो पत्थर होता है बैड क्वालिटी का पत्थर। तो इस प्रकार से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पत्थर सही है या गलत है। तो आखिरी हमारे इसमें टेस्ट रह गया है संदलन सामर्थ्य परीक्षण। संदलन सामर्थ्य परीक्षण। संदलन सामर्थ्य परीक्षण, क्रिसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ये बहुत ही साधारण सा परीक्षण है और अधिकतर देखते हैं कि हम पत्थरों के लिए भी और ईंटों के लिए और किसी भी संरचना के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके लिए हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण मशीन, और इसे हम संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण भी बोल सकते हैं, संदलन सामर्थ्य की जगह। यही इसका नाम होता है। तो इसके हमें नाम से ही समझ में आता है कि क्या करते हैं, किसी पत्थर को मशीन में रखकर उस पर लोड लगाया जाता है और देखते हैं कि कितनी देर में ये पत्थर हमारा टूटता है। तो इसे हम डिटेल देखते हैं थोड़ा सा, इसकी क्रियाविधि, वर्किंग प्रोसेस देखते हैं हम इसकी क्या होती है। एक कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है। तो इसमें देखिए बना लेते हैं थोड़ा सा। ये ऊपरी जबड़ा हो गया, ये निचला जबड़ा हो गया। कोई मशीन है, थोड़ा सा इसे हम जल्दी बना लेते हैं। जो कि हमारा गॉज प्रेशर मेजरमेंट या दाब मापी हो गया हमारा। यहाँ पर मशीन लगी हुई है, दाब मापी स्केल हो गई हमारी। यहाँ से ऑयल ट्रांसमिट होगा, जिससे कि ये नीचे वाला जबड़ा होता है वो ऊपर की ओर मूव करेगा। और यहाँ पर हम 40 × 40 × 40 mm क्यूब
या आपको कहीं कहीं पर देखने को इसमें मिल जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 50 MMQ। तो आपकी बुक में या जो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है, तो वही आप यूज कीजिएगा। ठीक है, ये क्यू होता है, ये हो गया ऊपरी जबड़ा। जैसे हम जबड़ों को हम इंग्लिश में बोल देते हैं सीट, ये ऊपरी सीट हो गई और ये निचली सीट। जब इसमें कंप्रेसिव टेस्ट में 140 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट जब इसमें लोड लगाया जाता है, तो देखते हैं कि कितने लोड पर ये हमारा क्यूब टूट जाता है। तो उससे हमें इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चलती है। तो देखिए उसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए एक्सट्रीम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू हो गया हमारा संदलन भार, कि मशीन में पर मिनट की दर से 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से कितना बल इसमें लगाया गया था, जिसे हम कहेंगे संदलन भार। अपॉन में होगा इसकी कितनी सतह पर भारित सतह का क्षेत्रफल, जो क्यूब की ऊपरी जो सतह होगी, अर्थात कितनी सतह पर भार ने कार्य किया है, इनटू 100 भी कर सकते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो इसका मात्रा होगा हमारा किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी जो चरम संदलन सामर्थ्य होगी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो कुछ विशेष पत्थरों की संदलन सामर्थ्य मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप, जैसे कि हमारा बेसाल्ट हो गया, इसकी संदलन सामर्थ्य होती है 1530 से 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेनाइट की होती है 790 से 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार स्लेट की 770 से 2100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। संगमरमर की होती है हमारी 720। एंड इसी देखिए बलुआ पत्थर जो कि होता है हमारा, उसकी संदलन सामर्थ्य 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। चूना पत्थर और लैटेराइट मिट्टी से बने हुए पत्थर, चूना पत्थर का संदलन सामर्थ्य हो गया हमारा 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लैटेराइट का हो गया 18 से 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं इसमें बेसाल्ट का, हमने आपको बताया भी था, इसका इकाई भार भी बहुत अधिक होता है बेसाल्ट का, जो हमने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी अधिक होती है। तो देखिए इसका संपीड़न सामर्थ्य 1530 से 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप चाहें तो इसे अपनी सुविधा के लिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके इनटू इसमें जी का गुणा कीजिए और इसे सेंटीमीटर से mm में बदल दीजिए। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यही ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सभी टेस्ट कंप्लीट होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था संदलक के बारे में, तो इसके लिए मैं आपको अलग से PDF दे दूंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है और ये आने के चांस भी बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट यूनिट होगा हमारा इसमें ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and share it with your friends. Thank you.